पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद अब बिहार पुलिस छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पूरे प्रदेश की गर्ल्स हॉस्टलों के लिए एक सख्त सुरक्षा नियमावली तैयार की गई है। चूंकि पटना के बाद भागलपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए यहाँ छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता बन गई है। आज भागलपुर एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी सहित अन्य आला अधिकारियों ने जिले के सभी हॉस्टल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान नई गाइडलाइंस को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सख्त निर्देश दिए गए। देखिए, आज ये दिनांक 14/2/2026 को जो ये भागलपुर शहर में सभी जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसमें बिहार पुलिस के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो एक एसओपी निकाला गया है और जिसमें कि बोला गया है कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स जो ये हॉस्टल संचालकों को फॉलो करने हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है, जो वहाँ के जो हॉस्टल में जो स्टाफ कार्य करता है ये उसका पुलिस सत्यापन ये होना चाहिए और ये इसके अलावा जो भी अन्य मतलब के ये एसओपीज हैं उसके बारे में इन सभी लोगों को ये अवगत कराया गया है और ये सभी से अनुरोध किया गया है कि वे इन एसओपीज का पालन करेंगे। और इसके अलावा जो ये हॉस्टल संचालक हैं उन्होंने अपनी जो ये समस्याएं भी कुछ शेयर की हैं, तो ये उसको हम लोग ने नोट कर लिया है और ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए और ये बिहार पुलिस ये प्रतिबद्ध है और ये इस पर हम लोग काम करेंगे। 7 बजे तक एंट्री होती है छात्राओं के हॉस्टल में, अब टाइम आपने का नहीं, इसमें ये है कि देखिए जो ये हर एक हॉस्टल अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर सकता है और जो वहाँ के लोकल मतलब कोचिंग का टाइम है और ये उस हिसाब से जो भी मतलब के एक टाइम मतलब कि हर हॉस्टल ये अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। एक हम लोगों ने गाइडलाइन दी है कि 9 बजे के बाद मतलब कि एंट्री ना हो, ये हम लोग का ये एडवाइस दी गई है। के रूट में लगातार सुरक्षा की ज़्यादा मांग की जा रही है, उसको लेकर नहीं जी, उसके लिए बिहार पुलिस की तरफ से एक ये अभय ब्रिगेड का एक फॉर्मेशन किया गया है जो कि लगातार गश्ती कर रही है और इसके अलावा लाइन से हम लोग ने एक मतलब कि 2 नई QRTs का भी मतलब कि गठन हुआ है, तो वो लोग मतलब कि ये इस रोड पर खासकर मतलब कि ये गश्ती करेंगे और ये रोको टोको ये अभियान यहाँ चलाया जाएगा। तो उसमें पटना नीट कांड के बाद से छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टि से कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छे से किया जा सकता है, उसी संदर्भ में ये बैठक की गई है। उसी में हम लोगों का भी कुछ मांग है कि किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं इसको और बेहतर से, और प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि और अच्छे से कैसे इसको किया जा सके। बस यही सब हो रहा है। किस तरह देखते हैं? इस पहल को हम बहुत अच्छा मानते हैं। प्रशासन का हम लोगों को इससे सहयोग मिलेगा और आगे हम लोग भी निडर होकर कोई भी बात प्रशासन से कर सकते हैं। 11-12 पॉइंट्स लोगों को बताए गए हैं, उन पर किस तरह से हॉस्टल पर काम हो रहा है हॉस्टल में, और क्या लगता है? नहीं, 11-12 पॉइंट जो बताए गए हैं उसमें से बहुत से पॉइंट तो पहले से हम लोग फॉलो कर ही रहे थे। अब चूंकि समय बदल गया है, नया बायोमेट्रिक का कहा गया, तो कैमरा के बारे में कहा गया कि हर फ्लोर पे कैमरा होना चाहिए, तो ये सारी चीज जो है ये बदलाव की तरफ है जो कि और सुरक्षा को पुख्ता करेगी। मांग तो कुछ विशेष नहीं, बस सुरक्षा हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। विद्यार्थी की सुरक्षा का तो हम लोग रखेंगे ही, महिला छात्रावास चला रहे हैं तो उसके लिए हमेशा हम लोग रहते हैं सजग। 14 फरवरी 2019 का वह काला दिन भारत का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता। आज पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं वर्षी के अवसर पर कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश ने भागलपुर की वीर सपूत शहीद रतन ठाकुर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कहलगांव विधायक आज शहीद रतन ठाकुर के पैतृक गांव मदारगंज पहुंचे। उन्होंने शहीद के आवास पर उनके पिता निरंजन ठाकुर, दादा और अन्य परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने परिवार का हाल चल जाना और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विधायक शुभानंद मुकेश ने कहा कि 2019 में आतंकियों ने
कायराना तरीके से हमला कर देश के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। शहीद रतन ठाकुर हमारे क्षेत्र के गौरव हैं। आज हम सब मिलकर उनके और अन्य शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मदारगंज के मुखिया प्रभु शाह, कहलगांव प्रखंड जदयू अध्यक्ष शाहबाज आलम, मुन्ना, रविंद्र यादव, बिक्की आनंद और अमरजीत कुमार सहित भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरा माहौल शहीद रतन ठाकुर अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय रतन ठाकुर जी, जिन्होंने अपना इस धरती के, इस भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके आज पैतृक आवास मदारगंज गया। और क्योंकि उनके दादा और पिता सब लोग उनके इस जो बलिदान है उससे आज भी आहत है, लेकिन गौरवान्वित भी है इस बात के लिए कि उनका सपूत इस भारत के लिए, इस भारत माँ के लिए काम आया। तो उस क्षण को और उस पूरे समाज को ये प्रेरणा मिलती रहे। और उनका मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया गया था और ये 2024 में हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ मूर्ति उनकी लगाई और संगमरमर की मूर्ति है। और उसी का, क्योंकि ऐसे सपूतों को निरंतर याद करना चाहिए और ये न सिर्फ हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए, आगे जो भविष्य पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये भी समझें और इस सर्वोच्च बलिदान जो धरती माँ का है, इस भारत माँ का है, उसके लिए क्या त्याग किया है, उन सपूतों को नमन करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस एक बार फिर हिंसक झड़प का अखाड़ा बन गया है। यूजीसी नियमावली को लेकर एबीवीपी और आयसा संगठनों के बीच हुई कहासुनी ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब भीड़ के बीच जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। घटना के दौरान मौजूद यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचि तिवारी ने आरोप लगाया कि जाति विशेष को गाली दिए जाने का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उनके कपड़े फाड़ने और सरेआम गाली गलौज करने के गंभीर आरोपों के बाद देश भर में सवर्ण समाज और सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुलकर सामने आए। उन्होंने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नहीं, मुझे बड़ा ही ये दुखद है कि एक महिला पत्रकार पर जिस प्रकार का आज जेएनयू में वामपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से उसको, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस की ये घटना है, जैसा कि मैंने न्यूज़ में अभी सुना और उस लड़की को बोलते हुए भी देखा और उस दृश्य को भी देखा, मुझे लगता है हृदय विदारक है, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार का नाम पूछ के, जात पूछ करके और उसके साथ इस प्रकार का क्रूरतापूर्वक एक महिला को, उनके वस्त्र को फाड़ना, वस्त्र को उठाना, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और जिसने भी इस प्रकार का काम किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं पर, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है, महिलाओं का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह,
शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मासूम बच्चों को हृदय रोगों से बचाने और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से भागलपुर में एक अनूठा अभियान शुरू हुआ है। आगामी 22 फरवरी 2026 को लाजपत पार्क स्थित IMA भवन में निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के प्रचार प्रसार के लिए आज तिलका मांझी चौक से कहजारी चौक तक एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल शिशु रोग विशेषज्ञों और समाज सेवियों के हाथों में हृदय के आकार वाले गुब्बारे थे, जो लोगों को बाल हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे थे। जीवन जागृति सोसाइटी और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य घर घर तक यह संदेश पहुंचाना है कि समय पर जांच से बच्चों की जान बचाई जा सकती है। प्रभा देवी मेदांता हॉस्पिटल पटना के शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ बच्चों की इको जांच और परीक्षण करेंगे। शिविर में जांच का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच के दौरान जिन बच्चों में हृदय रोग की पुष्टि होगी उनका मेदांता अस्पताल पटना में निःशुल्क इलाज और आवश्यक सर्जरी कराई जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह और अन्य विशेषज्ञों ने अभिभावकों से अपील किया है, यदि उनके बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो या बार बार सर्दी खांसी की समस्या हो या रोते समय या सामान्य स्थिति में शरीर नीला पड़ जाए, खेलते समय जल्दी थक जाए, उम्र के हिसाब से वजन ना बढ़े, अचानक बेहोशी आ जाना जैसी समस्या हो, तो वे जरूर इस शिविर का लाभ उठाएं। शिविर का लाभ उठाने के लिए अभिभावक मोबाइल नंबर 7549738184 पर संपर्क कर सकते हैं। IAP भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी एवं कुछ अन्य संस्थाओं के मदद से 22 फरवरी को बच्चों के जन्मजात हृदय रोग संबंधी एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उसका परीक्षण होगा और इलाज भी होगा। ये सारी सुविधा मुफ्त है। तो लोगों से आह्वान है कि जिनके भी बच्चे को जानकारी है कि हमें हृदय रोग की समस्या है हमारे बच्चे को, वो जरूर से जरूर आए। इसमें शिशु रोग, हृदय रोग के शिशु विशेषज्ञ, यानी हृदय रोग की जो बच्चे को शिशु रोग में जो हृदय की बीमारी है उसके लिए चिन्हित डॉक्टर आ रहे हैं और इसमें आके मुफ्त इलाज कराएं और मुफ्त जांच कराएं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी शिशु अकादमी जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में 22 फरवरी को IMA भवन लाजपत मार्ग में किया जा रहा है। ये जागरूकता रैली जो है 22 फरवरी दिन रविवार को जो है IMA और IAP के मदद से और जीवन जागृति के सहयोग के मदद से हम लोग जितने भी समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जान रहे हैं कि जन्मजात दिल की बीमारी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं वो दिल में छेद वाली समस्या। अगर आपके पास कोई भी बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का कोई भी बच्चा जिसे जन्मजात हृदय रोग है या दिल में छेद जिसको हम लोग बोलते हैं या नली उल्टा हो, तो ऐसे बच्चे को हम लोग IAP जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आह्वान है कि आप 22 फरवरी रविवार को ज़रूर IMA हॉल में उपस्थित हों और मेदांता अस्पताल की जो टीम आ रही है, और ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपको कोई खर्च नहीं पड़ेगा। और इवन उस दिन का ही नहीं, उन बच्चों को ले करके हम लोग उनका सफल ऑपरेशन भी कराएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त रहेगा।
भागलपुर में योग को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सत्य संकल्प योग केंद्र की नई शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन आध्यात्मिक गुरु परमहंस आगमानंद जी महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद स्वामी आगमानंद महाराज ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने लोगों को मानसिक और शारीरिक शांति के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का मार्गदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने खास अंदाज में योग के लाभ गिनाए। उन्होंने पुरानी कहानियों और संस्मरणों के जरिए बताया कि कैसे योग ने सदियों से भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाए रखा है। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए नियमित योगाभ्यास करें। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने अपने योग केंद्र की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया है। पहली शाखा का उद्घाटन आज से 12 साल पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे कुमार जी ने ही की थी और फिर हम लोगों का सौभाग्य है कि एक बार फिर से यहाँ उपस्थित थे। उनके अलावे परमहंस बाबा आगमानंद जी के सानिध्य में ये योग केंद्र अभी भी कार्यरत है और आगे भी हम आशा करेंगे कि बाबा हम का सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे। और कृष्णा दीदी हैं, इसके अलावा श्वेता सुमन जी हैं, इसके अलावा विधायक रोहित पांडे भी यहाँ पे आए थे। तो हम लोगों ने योग के कार्यक्रम में सबको निमंत्रण दिया है, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हो। इसके अलावा शंभुनाथ शास्त्री जी हम लोगों के बीच मौजूद है और भी अनेक गण्यमान्य लोग व्यक्ति मौजूद हैं। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में आयोजित कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे दिन रोमांच अपनी चरम पर रहा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अरुण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज ने नौवागढ़ी की टीम को करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुरुआत से ही अरुण स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी मैदान पर हावी नजर आए। शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम ने नौवागढ़ी के खिलाफ 2 गोल दागे। विपक्षी टीम अंत तक वापसी की कोशिश करती रही, लेकिन अरुण स्पोर्ट्स क्लब की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाई और मैच 2-0 से अरुण स्पोर्ट्स क्लब के नाम रहा।